आपका मतलब है कि मैं जो चाहूँ खा नहीं सकता। अगर आपको एक्जिमा है तो नहीं। सबको सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम हाज़मा की खराबी को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एक्जिमा डर्माटाइटिस के लिए कौन सी ग़िज़ाएं परहेज़ करनी है ताकि सोजिश को तेज़ी से पलटना शुरू किया जा सके। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायज़ा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे मरीज़ अपनी खुराक को किस तरह बेहतर बनाते हैं ताकि अपनी अलामात को हल कर सकें। ये मवाद जो आप अभी देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी माइंड अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोगों ने सीखा कि अपनी एक्जिमा की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त देनी है, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हर शख्स मुख्तलिफ है और ये जानने के लिए कि आपका जिस्म कुन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और कुन को नहीं, एक फूड जर्नल रखना बहुत मददगार साबित होता है। खुराक का रिकॉर्ड रखना और अलामात पर नज़र रखना एक्जिमा की शिद्दत को ट्रैक करने के लिए बहुत अहम है। अब आप ऐप्स जैसे कि कीरा और ई माई फिटनेस पेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वक्त के साथ अपनी पेशरफ्त देख सकें। अपने प्रैक्टिस में कई सालों के तजर्बे के बाद कुछ मखसूस ग़िज़ाएं बार बार मेरे क्लाइंट्स में बतौर टारगेट सामने आती है और मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी बाखबर रहें। हम 4 मखसूस फूड ग्रुप्स पर बात करेंगे जो एक्जिमा जैसी बीमारियों में इम्यून सोजिश को टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कुन चीज़ों से होशियार रहना है और कुन चीज़ों से परहेज करना है। इसके अलावा मैं आपको हाजमे के एंजाइम्स शामिल करने और एक्जिमा की सोजिश से निपटने के लिए अपना लायहा अमल कैसे तरतीब दें, इस बारे में भी बहुत मुफीद मशवरे दूंगा। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो एक्जिमा की अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वो मुफीद मालूमात हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब हम एक्जिमा डर्माटाइटिस में मसला पैदा करने वाली ग़िज़ाओं के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी एक्जिमा की अलामात खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अक्सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आमतौर पर कोई ना कोई ग़िज़ा होती है जो मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक कर रही होती है और फिर वही ग़िज़ा तवील मुद्दत तक बार बार मसाइल पैदा करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक फूड डायरी रखें और इसे बाकायदगी से देखें ताकि आप जान सकें कि कहाँ गलती हो रही है। ये देखकर हैरत होती है कि अगर आप सिर्फ तवज्जो दें तो कितने मसाइल आसानी से बचाए जा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे, तो एक्जिमा के लिए ये मसला पैदा करने वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, हर शख्स मुख्तलिफ होता है, लेकिन चंद साल पहले शाये होने वाले इस तहकीकी मजमून के मुताबिक आंतों के माहौल में तब्दीली एक्जिमा में नजर आने वाली सोजिश से करीबी ताल्लुक रखती है। अब आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। इसलिए जब आपको एक्जिमा जैसी मुदाफ़ियती बीमारी हो तो आपको देखना चाहिए कि आपकी आंतों में क्या मसला है। कुछ ग़िज़ाएं जब सही तरह हज़म नहीं होती तो वो मुदाफ़ियती निज़ाम का शदीद रद्द अमल पैदा कर सकती हैं। अक्सर औकात सोजिश आंतों से ही शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। इस पर बात करने से पहले कि ये सब कैसे शुरू किया जाए, अगर आप वाकई एक्जिमा के लिए अपनी आंतों को सेहतमंद बनाने में संजीदा है और तेज़ी से नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी तैयार करदा एक मुफ्त ट्रेनिंग ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को एक्जिमा डर्माटाइटिस से 6 हफ्तों में सेहतमंद कामयाबी हासिल करने में मदद दी। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहाँ आप अपना ईमेल दर्ज करके एक्जिमा को रिवर्स करने की मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। वहां आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त गाइड शामिल है जिसमें मखसूस ग़िज़ाई सिफारिशात और मददगार केस स्टडीज़ हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जो आप ही की तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करके अब सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये केस स्टडीज़ कीमती हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग जिन्हें सोजिश का मसला था वो सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां लाकर अपनी हालत को कैसे बेहतर बना सकी। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मनसूबाबंदी के साथ आती है जिसके ज़रिए आप ये सब घर पर ही कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए बात करते हैं कि कुन ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें बताया गया है कि किस तरह मुदाफ़ियती निज़ाम कुछ पेचीदा प्रोटीन से मुतहर्रिक हो सकता है। हम अपनी खुराक में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ ज़राए से आ सकता है, चाहे वो पौधों से हो या जानवरों से।
प्रोटीन बुनियादी तौर पर अमीनो एसिड्स की एक जंजीर होती है जो आपस में जड़ी होती है। जब प्रोटीन हमारे निज़ाम हज़्म में दाखिल होता है तो हमारी आंतों में मौजूद एंजाइम्स इसे छोटे छोटे हिस्सों यानी अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जो फिर जिस्म में जज्ब हो जाते हैं। इन आंतों के एंजाइम्स को प्रोट्स कहा जाता है और उसकी अहमियत यह है कि कभी कभार प्रोट्स अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते और हमारे आंतों और खून में बड़े प्रोटीन के ज़र्रात तवील अरसे तक मौजूद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल कुछ अक़साम के प्रोटीन को तोड़ना मुश्किल होता है। इसके अलावा हो सकता है कि प्रोट्स की मिकदार इतनी ना हो कि वो प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर तोड़ सके। प्रोट्स एंजाइम्स हमारे जिस्म में बनते हैं लेकिन ये बहुत सी अक़साम के पौधों में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, आंत एक बहुत बड़ा मुदाफ़ियती उज़्व है, इसलिए ये नामुकम्मल तौर पर हज़म शुदा प्रोटीन गैर मुल्की ख़तरे के तौर पर रजिस्टर होते हैं और मुदाफ़ियती रद्द अमल पैदा करते हैं। बुनियादी तौर पर जिस्म ये समझता है कि ये बड़े गैर हज़म शुदा प्रोटीन इस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत से मुदाफ़ियती केमिकल्स खारिज करता है जो सोजिश का बाइस बनते हैं और ये एक मसला बन सकता है। आइए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। बावाइन सीरम एंटीबॉडीज और खुदकार मुदाफ़ियती बीमारी, इस हवाले से कुछ बहुत मशहूर मुतालियात की गई हैं। इंसानी जिस्म का गाय के गोश्त और गाय के दूध पर रद्द अमल। बहुत से लोगों में गाय के सीरम प्रोटीन मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते और उनके जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती है। ये एंटीबॉडीज मुदाफ़ियती बीमारियों में 10 गुना ज्यादा आम होती है। कैसीन और वे, बहुत से लोग दूध के प्रोटीन में मौजूद कैसीन को हजम नहीं कर पाते। कुछ लोगों को वे प्रोटीन से भी मसला होता है। अगर आप मुदाफ़ियती सोजिश का सामना कर रहे हैं तो बेहतर है कि कैसीन से मुकम्मल तौर पर परहेज करें और गालिबन ज्यादातर वे मसनूआत से भी। इसमें डेयरी, दूध और पनीर शामिल है। अपने प्रोटीन पाउडर को भी चेक करें कि कहीं वो आपके लिए मसाइल तो पैदा नहीं कर रहा। मुझे पौधों पर मबनी प्रोटीन ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप वे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो मैं वे आइसोलेट की सिफारिश करूंगा, ना कि वे कंसंट्रेट की, जिसमें थोड़ी मिकदार में कैसीन मौजूद होता है। इस मामले में हर शख्स का रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बेहतर है कि इससे मुकम्मल तौर पर परहेज करें। लेकिन जब आप इस अमल में महारत हासिल कर लेंगे तो आप देख सकेंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं। कैसीन की एक किस्म ए2 कहलाती है जो हजम करने में कुछ आसान है, लेकिन यह मल्ला मुश्किल है और आपको खास तौर पर ऐसी गाय के दूध की तलाश करनी पड़ती है जो ए2 हो। मैं इस बारे में नोटिस सेक्शन में एक लिंक शेयर करूंगा। ग्लूटेन, ये बहुत मशहूर है क्योंकि अंदाजा है कि तकरीबन 1/3 आबादी को इससे मसला है और मेरा ख्याल है कि यह एक कसीर अलजहती मसला हो सकता है। मैं इस मौजू पर लिखा गया अपना एक मजमून लिंक के तौर पर शेयर करूंगा, लेकिन खुलासा यह है कि मैं ज्यादातर लोगों को यही मशवरा देता हूं कि वो अमूमी तौर पर ग्लूटेन वाले मसनूआत के इस्तेमाल को महदूद रखें। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो गंदुम के आटे से मुताल्लिक हो। अंडे का प्रोटीन, ये एक मुश्किल मामला है क्योंकि बहुत से लोग जो गोश्त छोड़ देते हैं प्रोटीन के लिए अंडों पर इन्हिसार करते हैं। कुछ माहिरीन ग़िज़ाइयत इस बारे में मुझसे इख्तिलाफ करेंगे और मैं एक बार फिर इस मौजू को वाज़े करने के लिए एक लिंक शेयर करूंगा क्योंकि इस बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। कई मुतालियात के अदाद और शुमार से जाहिर होता है कि अंडे का प्रोटीन जिस्म में एक मजबूत मुदाफ़ियती रद्द अमल पैदा कर सकता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें मुदाफ़ियती सोजिश की बीमारियां हैं, लेकिन ये हर शख्स में नहीं होता। मेरा मशवरा है कि इसे चंद महीनों या कुछ अरसे के लिए अपनी खुराक से निकाल दें ताकि देखा जा सके कि इससे मजमूई तौर पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अंडे की सफेदी को कभी कभार मुनासिब वक्त पर दोबारा खुराक में शामिल किया जा सकता है, और मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग़िज़ाएं बुरी हैं। मेरा मतलब यह है कि जब आप जिस्म में सोजिश को कम करने की कोशिश कर रहे हों और आप चाहते हों कि ये बहुत तेजी से हो, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि इन किस्म के प्रोटीन्स को आर्जी तौर पर अपनी खुराक में महदूद कर दें। यह भी बहुत अहम है कि आप अपने सबसे बड़े खाने के साथ प्रोट्स एंजाइम सप्लीमेंट लेने पर गौर करें। आप प्रोट्स पौधों से हासिल होने वाले ज़राए से भी ले सकते हैं। यहाँ उन ग़िज़ाओं की फहरिस्त है जिनमें प्रोट्स पाया जाता है। स्प्राउटस और माइक्रोग्रीन्स में शायद सबसे ज्यादा मिकदार पाई जाती है। दीगर में स्पिरगुस, बेकमुट, जापानी पागोडा, इवोकाडो, पपीता, अनानास, खीरा, लहसुन, नारियल, अलसी के बीज, स्पिरुलिना, अंजीर, क्लोरेला, अदरक की जड़ और एलोवेरा शामिल हैं। पौधों में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद देते हैं। बड़े और हजम ना होने वाले प्रोटीन हमारे आंतों में गैर जरूरी मुदाफ़ियती रद्द अमल को उभारते हैं, इसलिए जितना ज्यादा ये एंजाइम्स के जरिए टूट जाएं इतना ही बेहतर है। वो एंजाइम्स जो प्रोटीन को हजम करते हैं प्रोट्स कहलाते हैं, और पौधे प्रोट्स इसलिए बनाते हैं कि फलों के पकने और पौधों के उगने में मदद मिल सके।
हम उन्हें ज़ाहिर है अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन एंजाइम्स के नामों में सीरापिप्टीज, नाटोकानीज, कैटलीस, ब्रूमिलिन और पापिन शामिल हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हमारी खुराक में हमें ये एंजाइम्स बमुश्किल ही मिलते हैं जब तक कि हम बहुत ज्यादा माइक्रोग्रीन्स अनकरत नहीं खा रहे होते। इसीलिए अगर आपको मुदाफ़ती सोजिश है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने पर गौर करना चाहिए। इस एंजाइम्स की कैटेगरी में अगला नाम कोएंजाइम क्यूडस है, जो सब्ज और पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन आप इसे सप्लीमेंट के तौर पर भी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ एक रुझान महसूस करना शुरू कर रहे होंगे। सब्ज और पत्तों वाली सब्जियां यहाँ कई फाटो कैटेगरीज में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरह बीज, उनकरत, जड़ी बूटियां और मसाले भी अहम हैं। जो मसला मैं देखता हूँ वो ये है कि रोज़मर्रा खुराक से एंजाइम्स की खातिर खा मिकदार हासिल करना मुश्किल है, इसलिए बहुत से लोग इसके लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं। दोबारा तमाम प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक जैसे नहीं होते और आपको ये यकीनी बनाना होगा कि जो एंजाइम्स आप मंगवा रहे हैं उनकी मुख्तलिफ पीएच माहौल में तस्दीक शुदा सरगर्मी हो। क्योंकि आपका मैदा तेजाबी है, आपकी छोटी आंत अल्कलाइन है और आपका खून न्यूट्रल से हल्का सा बेसिक है, इसलिए मिसाली तौर पर आपको ऐसा एंजाइम मुरक्कब चाहिए जो उन तीनों में काम करे। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी ग़िज़ाएं आपकी अलामात को मुतहर्रिक करती है और क्या आपने उन्हें छोड़ने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि हर शख्स मुख्तलिफ है, लेकिन जो चीज़ कुछ लोगों के लिए कारआमद है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और आज़मा के बारे में मज़ीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंड बर्ड इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ। देखने का शुक्रिया और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।